दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोगों का ये चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 8 एनसीईआरटी से, क्लास 11th एनसीईआरटी से दिया हुआ है। अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगेगा तो कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड वो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। Unicellular organisms are capable of first independent existence and second performing the essential function of life। इसमें ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। Hence cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। इसमें क्या बताया गया है, सेल क्या होता है। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन आप सुन लीजिए। हम बोल रहे हैं ये वाला डेफिनेशन में घुमा के दिया हुआ है, इसी को हम लेके मतलब लाइन में बोल रहे हैं, उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। एंड अब क्या है आगे, एंटोन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट saw and describe a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus। क्या है इसमें, एंटोन वॉन जो लीवेनहुक थे, इन्होंने सबसे पहले सेल देखा था, इन्होंने डिस्क्राइब किया था, लिविंग सेल देखा था इन्होंने। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे, ये क्या है, डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की है। एंटोन वॉन लीवेनहुक हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, लिविंग सेल की खोज की थी। और सबसे इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। सेल की खोज किसने की, सबसे पहले क्वेश्चन होगा हु डिस्कवर्ड सेल, तो क्या होगा, रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। एंड हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। एंड आएगा हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो आएगा एंटोन वॉन लीवेनहुक। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, आपको कंफ्यूजन होगा, देख लीजिएगा। और एंटोन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल की खोज की थी। और सबसे पहले सेल की किसने खोज की, सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा, हु डिस्कवर्ड सेल। सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। यहाँ तक आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं सेल थ्योरी। क्या है हेडिंग, सेल थ्योरी। In 1838 मैथियस शेल्डन अ जर्मन बॉटनिस्ट। 1838 में मैथियस शेल्डन थे, ये कहाँ के थे, जर्मन के बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था सेल थ्योरी। examined a large number of plant and observed that all plants are composed of different kinds of सेल्स। इन्होंने क्या बताया था, ऑल प्लांट्स जो होते हैं डिफरेंट काइंड के सेल से बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, उन्होंने ये बताया था। और इन्होंने क्या बताया, कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच परफॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट एट अबाउट द सेम टाइम। देयरफॉर आगे देखते हैं क्या बताया था इन्होंने, मैथियस शेल्डन थे, ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन के थे, कहाँ के, जर्मन के थे। और बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1838 में दिया था सेल थ्योरी। इन्होंने बताया था जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं, और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय सेल। एंड इन्होंने ये बताया था, आगे देखते हैं इसमें, एक सेकेंड। स्वान थे, स्वान ने 1839 अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अभी स्वान थे, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, शेल्डन एंड स्वान। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा यहाँ सुन लीजिए। मेथड कौन थे, 2 साइंटिस्ट थे जो सेल थ्योरी दिए थे, शेल्डन एंड स्वान। तो शेल्डन कौन थे, शेल्डन क्या थे, बॉटनिस्ट थे। और ये स्वान, इन्होंने 1839 में दिया था। ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये यहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के थे। कौन थे ये, जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल, इन्होंने एनिमल सेल, कई प्रकार के एनिमल सेल के बारे में पढ़ा और फिर बताया। एंड रिपोर्ट दैट सेल हैड अ थिन
आउटर लेयर। इन्होंने देखा कई टाइप के एनिमल सेल को देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल के पास आउटर मेम्ब्रेन है, वो क्या है, एक बहुत पतली झिल्ली है, उसको उन्होंने क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखा इसमें क्या बताया गया, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम आज क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही आल्सो कंक्लूडेड based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plane cell. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies and animal and plants are composed of cell and product of cells। इन्होंने क्या बताया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किससे बने, सेल और उसके प्रोडक्ट से, सेल से और उसके प्रोडक्ट से क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, ये बताया। स्वान एंड स्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। स्वान एंड स्लेडन दोनों ने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। दिस टाइम however did not explain as to how new cells were formed। इन्होंने ये नहीं बताया, इस टाइम पे इन्होंने क्या नहीं बताया था कि न्यू सेल है वो कैसे बनती है, इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल कैसे फॉर्म होती है। तो उसके लिए कौन है, रुडॉल्फ वर्चाउ। ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे नीट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। रुडॉल्फ वर्चाउ कब है, 1855 में इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया दैट सेल डिवाइडेड न्यू सेल्स। जो सेल होती है वो क्या अपनी पुरानी सेल से बनती है। ये एक इन्होंने दिया था, यहाँ से होगा, एक सेकेंड। सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमनी सेलुला यूनिट ने ये वर्ड दिया, ओमनी सेलुला ये सेलुला क्या है, इसका मतलब जो सेल होती है वो अपने पुराने सेल से ही फॉर्म होती है। He modified the hypothesis of Sladen and Swan to give the cell theory a final shape. Cell theory understood today's। हमने इस पैराग्राफ में सेल थ्योरी के बारे में क्या है पूरा समझ लिया। आपको आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। ये नेक्स्ट ये क्या है, फर्स्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने फर्स्ट में क्या बताया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं किससे बने होते हैं, सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से, उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। दूसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको किसने बताया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, किससे, अपने पुराने सेल से फॉर्म होती हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, who give the cell theory and who give the cell theory in who give the cell theory in how cell form। आप समझ रहे होंगे हमारे क्वेश्चन का मतलब क्या है, सेल थ्योरी किसने दिया था, जो सेल कैसे फॉर्म हुई थी। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो सपोर्ट कीजिए, और मैं आगे भी और क्लासेस बनाने की कोशिश करूँगा। आगे क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, जिसके आगे मैं अपना करूँगा। थैंक यू।